क्लास 11th मैथमेटिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 1 क्या है? सेट्स। इसके बाद इसका जो एनसीईआरटी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा सॉल्व करा चुका है एनसीईआरटी। लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम कर रहे हैं, ये इसका पार्ट 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 है। आज के इस वीडियो में हम 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसका पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि ए बी एंड सी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। आपको पता है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दो अभी से। पहले एनसीईआरटी देखो, उसके बाद इसको फॉलो करना। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? जिनमें सारे सबसेट कैरी करते हैं, ठीक है ना। तो हमें ए बी सी सबसेट दे रखे हैं यूनिवर्सल सेट यू के। हमें ए दे रखा है 2 4 6 8 20 तक, बी दे रखा है 3 6 9 12 15, सी दे रखा है 5 10 15 20 एंड यू इज़ द ऑल होल नंबर्स। यू जो है, यू के पास सारे होल नंबर्स का कलेक्शन है। कह रहे हैं ड्रॉ अ वेन डाइग्राम शोइंग द रिलेशन ऑफ यू ए बी सी। हमें एक वेन डाइग्राम बनाना है ए बी सी और यू में रिलेशन करते हुए, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले लिखेंगे गिवन, जो जो हमें चीज़ गिवन है पहले वो लिखेंगे। सबसे पहले देखो यू हमें क्या दे रखा है? यू हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसके अंदर सारे एलिमेंट कंटेन करते हैं। और क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है हमें? होल नंबर का सेट, होल नंबर्स दे रखा है। और आपको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्टिंग होती हैं, 0 1 2, ठीक है ना। ऐसे चलते रहते हैं। ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। हमें सेट ए क्या दे रखा है? ए हमारे पास है 2 4 6 8 12 20। हमेशा सेट्स के मेंबर को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, है ना। ये हमारा यू है। उसके बाद बी हमें क्या दे रखा है? बी हमें दे रखा है 3 6 9 12 15, क्लियर। और सी हमें क्या दे रखा है? 5 10 15 20। अब यूनिवर्सल सेट और इन ए बी सी के करस्पॉन्डिंग हमें क्या खींचना है? वेन डाइग्राम। हमें क्या बनाना है? वेन डाइग्राम बनाना है ना। वेन डाइग्राम बनाते हैं। आपको पता है वेन डाइग्राम खींचने के लिए यूनिवर्सल सेट पूरा, ये यू, ये मैंने थोड़ा बड़ा करके फिगर बनाया है। ये मेरा यू है। यू के अंदर कितने सारे एलिमेंट हैं? 0 1 2 दुनियादारी जितने भी नंबर है ना, इसके अंदर सारा है, पूरा यू है। अब देखो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ठीक है। और ये मेरा सेट सी है। ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, अब मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, रिलेट करना आप इन चीज़ों से। ये वाला पार्ट क्या है? देखो ये वाला पार्ट क्या है? ए और बी का कॉमन रीज़न, जो ए और बी दोनों में हो, ठीक है। थोड़ा सा छोटा फिगर बन गया है, ये चीज़ है। अब देखो ए और बी में ऐसे कौन से नंबर जो दोनों में उस पर मैं मार्क कर दूंगा। 6 है दोनों में, ठीक है। और कौन सा नंबर है? 12 है दोनों में, है कि नहीं। जो दोनों में ए और बी में वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 6 12, क्योंकि ये ए और बी के बीच का पार्ट है, ठीक है। और चूँकि 6 और 12 मैं पहले यहाँ लिख चुका हूँ, तो बचे कौन कौन से नंबर? 2 4 8 20, ये यहाँ लिख देंगे 2 4 8, ठीक है। अब 20 भी है। अब आप देखो ये सी है ना, अब ये देखो 20 यहाँ है और 20 सी में भी है। तो ए और सी में ऐसे क्या नंबर है जो दोनों में है? ए में भी है और सी में भी है। वो नंबर क्या है? 20 ए में भी है, 20 सी में भी है, कॉमन,
ये देखो, ये वाला सी का पार्ट है, ये वाला ए का पार्ट है। ए और सी में कॉमन क्या है? 20 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला पार्ट क्या डिनोट करता है आपका? ये वाला पार्ट क्या डिनोट करता है कि जो सी में भी हो, जो बी में भी हो और जो ए में भी हो, ये वाला पार्ट वो बताता है। एक ऐसा नंबर बताओ यहाँ से देखते हुए जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो। ऐसा कोई नंबर है जो तीनों में भी हो? जो तीनों में हो, ऐसा कोई भी नंबर है जो कि तीनों में हो? दो में हो सकते हैं लेकिन तीनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है। तभी ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये देखो, ये सी के लिए है, ये बी के लिए है और ये ए के लिए। तो कुछ है ही नहीं, तो ये पार वाला पोर्शन खाली छूट जाएगा। अब ये सी है, ये बी है, कॉमन पार्ट ये है इसका। सी और बी में ऐसे बताऊं जो दोनों में हो, यहाँ पर जो बी में भी हो और सी में भी हो। क्या है वो नंबर? बी और सी दोनों में हो, वो नंबर क्या है? 15 है ना। कॉमन वाला पार्ट तो लिख दिया। अब सी का देखो मेंबर 15 और 20 यहाँ आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो बचे क्या? 5 और 10। यहाँ लिख दिया मैंने 5 10। ठीक है, बी के मेंबर देखो कौन कौन से आ चुके हैं। 15 यहाँ आ चुका है ऑलरेडी, 6 यहाँ आ चुका है ऑलरेडी, 12 यहाँ आ चुका है ऑलरेडी। तो बच कौन रहे हैं? 3 और 9। ये पूरा बी के मेंबर है। तो ये मेरा वेन डायग्राम बन गया आराम से। बहुत ही आसान होता है, बस चीज़ों को देखो अच्छे से, ऑप्टिमाइज करो और चीज़ों को केयरफुली रीड करते हुए बना दो फिगर। ये तो एक मज़ेदार फिगर बन जाता है, मज़ेदार खेल की तरह हो जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली रीड करना है, मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है? लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल। यू हमारे पास एक बॉयज़ और गर्ल्स का कलेक्शन है। जी बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल, बी बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन द स्कूल। ठीक, एंड एच बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द स्कूल हु टेक स्विमिंग, एंड सम but not all students in the school take swimming. Draw a Venn diagram showing one of the possible inner relationship among U, G, B and S. ठीक है, सो देखो सबसे पहले तो हमारा U है, यूनिवर्सल सेट क्या है? हमारे पास गर्ल्स और बॉयज़ का कलेक्शन है। ठीक है, G फॉर गर्ल्स, B फॉर बॉय का टोटल कनेक्शन हमारे पास यू है। क्लियर? उसके बाद जी जो हमें सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। ठीक, बी हमें क्या दे रखा है? सेट ऑफ ऑल बॉयज़ उस स्कूल के। ठीक है, और एस क्या दे रखा है? जो स्विमिंग करते हो, जो स्विमिंग करते हो, स्विमिंग। ठीक, तो हमसे बोला है एक पॉसिबल आपको एक वेन डायग्राम देना है इन रिलेशंस को फॉलो करते हुए। ठीक है, बहुत ही आसान वेन डायग्राम है। देखो ये किस चीज़ को डोनेट करता है? ये यू को डोनेट करता है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ सकते हैं। अब आपके मन में देखो एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर स्विमिंग की बात हमसे बोल रहे हैं तो स्विमिंग क्या सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं? लड़के नहीं कर सकते, है ना। तो स्विमिंग की अगर बात हो रही तो लड़का भी तैर सकता है, लड़की भी तैर सकती है, स्विमिंग कर सकती है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो रही है कि स्विमिंग दोनों कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती है, बॉयज़ भी कर सकती है। ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सिर्फ गर्ल्स करे ज़रूरी नहीं, सिर्फ बॉयज़ करे ज़रूरी नहीं, दोनों करें ये हो सकता है ना। तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि गर्ल्स भी स्विमिंग करे और बॉयज़ भी करें। कम से कम एक भी करता है ना इतनों में से, तो वो एक लड़का गर्ल्स की कैटेगरी में से, मतलब एक लड़का लड़की गर्ल्स की कैटेगरी में से भी तो आ रहा है ना, कम से कम।
तो देखो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया सपोज करो गर्ल्स, और ये हमारा पार्ट हो गया बॉयज़, और ये वाला पार्ट क्या हो गया गर्ल्स और बॉयज़ का कॉमन। अब गर्ल्स और बॉयज़ में वैसे तो कुछ कॉमन होता नहीं है, जैसे मैं लड़का हूँ एक लड़की है, हम में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। लेकिन ये वाला जो पार्ट मैं बता रहा हूँ, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट किस चीज़ को डोनेट कर सकता है, गर्ल्स भी तैर सकती है, बॉयज़ भी तैर सकता है, तो ये वाला पार्ट एश को डोनेट कर सकता है, स्विमिंग को। ठीक है, सो ये हमारा पॉसिबल एक क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपके जनरली 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है, इफ़ वाई, एक्स में क्या रिलेशन दे रखा है, एक्स इज़ अ पॉसिबल फैक्टर, फैक्टर की बात करनी है, ऑफ द नंबर 2 की पावर p माइनस 1, वेयर 2 की पावर p माइनस 1 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमें फैक्टर लेने, और 2 की पावर p माइनस 1 को अगर सॉल्व करो तो हमें एक प्राइम नंबर देना चाहिए, ऐसे का कलेक्शन लेना और उसका रोस्टर फॉर्म हमको देना है, ये बोल रहा क्वेश्चन, स्क्रीन पे देख ही रहा होगा। अब देखो हमें क्या दे रखा है, ऐसे लिखेंगे गिवन। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना ही सबसे मेन काम है। एक्स इज पॉसिबल फैक्टर ऑफ द नंबर 2 की पावर p माइनस 1, इसका मेरे को फैक्टर लेना है, और ये जब सॉल्व करो तो ये मेरे को क्या दे, प्राइम नंबर दे, क्या देख मेरे को प्राइम नंबर। ठीक है, ये देना चाहिए। अब सबसे पहले देखो, मैं अगर 2 भी लिख रहा हूँ तो 2 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, है ना। सो देखो अगर हमें लेना है फैक्टर, हमें क्या लेना है, फैक्टर लेना है, सो आंसर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, करली ब्रैकेट, पहला देखो, पहला मैं नंबर ले रहा हूँ प्राइम नंबर 2, तो 2 का फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 भी है। अब जो नंबर लोगे इस फॉर्म में अगर करते हो तो वो, जैसे मैं देखो 2 की पावर ले लेता हूँ, मैं 4 लेता हूँ, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 माइनस 1। देखो ये 4 को ना इसकी जगह पे मैं रख रहा हूँ 4 को, तो 4 को मैं अगर सॉल्व करूँ, देखो ये 4 है, उसमें से माइनस 1 करो तो क्या आ जाएगा 3, जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूँ, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8 में से 1 घटाएगा तो क्या आ जाएगा 7, 7 एक क्या है, प्राइम नंबर, तो 2 की पावर 3। फिर मैं करता हूँ 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 होता है आपका कितना, 16। ठीक है, 2 2 4, 16 माइनस 1 यानी कि ये 15 आ जाएगा, और 15 का मैं फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा 3 इंटू 5 इंटू 1, तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। ठीक है, तो उस फॉर्म में हमें लिखना है, तो ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में इसी फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दैट्स इट, 1 मार्क्स के लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है, लेट टी हमें जो दे रखा है स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है, इज टी एन एम्प्टी सेट, क्या टी एक एम्प्टी सेट है, अगर है तो बताना है क्यों है, और नहीं है तो क्यों, जस्टिफाई योर आंसर, ये बोला इसने। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, टी, टी क्या दे रखा है हमें कि एक्स में एक ऐसा रिलेशन दे रखा है, ऐसा संबंध दे रखा है, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 7 माइनस 5 किसके इक्वल है, 4x माइनस 14 13 माइनस एक्स। अगर ये चीज़ वाकई में इक्वल है तो इक्वलिटी बताएगा ना, एक प्रॉपर आंसर देगा मेरे को, अगर देगा तो वो एम्प्टी सेट नहीं है, अगर नहीं देगा तो एम्प्टी सेट है। ठीक है, नाउ इस वाले पोर्शन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है।
ही चीज़ है। अब इसके अपन में कुछ नहीं है तो क्या ले लो, 1 ले लो। तो यहाँ से एलसीएम क्या जाएगा, x माइनस 7, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ वही, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस माइनस प्लस 5 7 35, इधर क्या है 4x माइनस के 40 अपॉन 30 माइनस x। ठीक है, सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 40 माइनस के 4x अपॉन x माइनस 7, यहाँ से 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। देखो यहाँ और यहाँ सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 7, और यहाँ बचा 1 अपॉन 13 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 13 प्लस के एक्स, एक्स माइनस 7 प्लस के एक्स कटा, माइनस 13 इक्वल टू होता है माइनस के 7। इज़ इट पॉसिबल कि माइनस के 13 माइनस 7 के इक्वल हो जाए? ये रिलेशन जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। विच इज़ नॉट पॉसिबल, इट सिम्प्लाइज टी इज़ एन एम्प्टी सेट। मतलब जो चीज़ सेट ने बोली है वो चीज़ उस सेट का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, मीनिंगलेस है ये। सो मीनिंगलेस है, इसी वजह से ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ठीक, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तभी होंगे जब आपके बेसिक्स चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, छोटी छोटी चीज़ें। क्या बोला, लेट ए बी सी बी द सेट्स देन शो दैट। अगर ए बी सी हमारे कोई सेट है, कुछ भी हो सकता है वो, तो हमें शो करना है, टू प्रूव कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इसके इक्वल होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को डील करने का सबसे एक बेसिक रूल मैंने आपको बता रखा है। एक बार इसको इसके अंदर कंटेंट दिखाना है और इसको इसके अंदर कंटेंट दिखाना है, फिर हमारी बात प्रूफ हो जाएगी। ऐसे लिखूंगे, टू प्रूव दिस रिलेशन वी नीड टू शो ओनली हमें बस क्या दिखाना है कि ये चीज़ इसके अंदर कंटेन है। ठीक है, कंटेन मतलब सबसेट है इसका। एक बार इसके अंदर कंटेंट दिखाना है एंड ये चीज़ एक बार इसके अंदर कंटेंट दिखाना है। और फिर दोनों की कंपैरिजन कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दिस रिजल्ट। क्योंकि ये चीज़ इसके अंदर कंटेंट है, ये चीज़ इसके अंदर कंटेंट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए चलना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। लेट, हम मान लेते हैं इसकी वजह से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट कोई एलिमेंट है एक्स, सेट नहीं लिया मैंने, एलिमेंट लिया है। लेट एक्स जो है वो किसके अंदर है, इसके अंदर है। कोई जो हमारा एक एलिमेंट है वो इसके अंदर है। अब देखो ये एक क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कोई एलिमेंट में ले रहा हूँ वो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। इसका सीधा सीधा मतलब है एक्स ए के अंदर भी है एंड एक्स इसके अंदर भी है। ठीक,
अब यहाँ तो चलो सही हो गया, यहाँ पे आ जाओ। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन इंटरसेक्शन में हम पूरा क्लियर होते हैं कि इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, लेकिन जब बात होती है यूनियन की तब हम पूरा श्योर नहीं होते। एक्स देखो बी के अंदर भी हो सकता है, एक्स फिर या तो सी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स या तो बी के अंदर है और एक्स किसके अंदर है? सी के अंदर है। तो देखो मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ, एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है, फिर एक्स ए में भी है और एक्स सी में भी है। ये चीज़ आ रही है हमारे पास। देखो अगर x ए में, यहाँ पे ले लेना, इफ़ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, इट सिंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि a में भी है b में भी है तो इनके इंटरसेक्शन में भी ज़रूर होगा। यहाँ पर फिर से इफ़ अगर x क्या a में भी है, x c में भी है, देन x इनके इंटरसेक्शन में ज़रूर होगा। ठीक है। अब देखो x इसके अंदर भी है, x इसके अंदर भी है, तो इनके यूनियन जब मैं करूँगा तो इसके अंदर तो होगा ही होगा, है ना। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक सेट मैंने ले लिया 2 3 और एक सेट मैंने ले लिया 2 1। तो देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। अगर मैं इनका यूनियन करूँगा तो 2 2 दो बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे और बाकी एलिमेंट जो बच रहा है वो लिख दो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लगाएंगे, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x इनके यूनियन में तो होगा ही होगा। सिंस x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, देन x हमारा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c उसके अंदर ज़रूर होगा। और x को हमने क्या माना था? ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा, यानी कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c। बिलोंग्स का मतलब होता है ये इसके अंदर अब क्या हो गया, कंटेन कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा सबसेट का साइन। देखो पहला पार्ट हमने दिखा दिया, एक कंटेन करके दिखा दिया हमने, ठीक है। अब इसको इसके अंदर कंटेन करके दिखा दो तो बात बन जाएगी। क्लियर? पहला पार्ट हो गया। अब सेम अब इसका उल्टा करना है। अब क्या करेंगे इसका उल्टा अगेन। अब मैं लेट कर लूँगा y कोई एलिमेंट है जो कि इसके अंदर मौजूद है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ठीक है। ये मैंने मान लिया। अब देखो यूनियन का मतलब क्या है, या तो y इसके अंदर है या फिर इसके अंदर है। इट सिंप्लाइज y बिलोंग्स टू या तो वह इसके पास है या फिर इसके पास। यूनियन में हम श्योर नहीं होते हैं, या तो इसके पास हो सकता है या इसके पास, लेकिन दोनों में से किसी एक के पास तो ज़रूर है, ठीक है। अब यहाँ इंटरसेक्शन लगा है, इसका सीधा मतलब क्या होता है कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। यहाँ से तो हम श्योर है क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, और यहाँ से y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c क्योंकि बात हो रही है इंटरसेक्शन की, ठीक है। देखो y a में भी है, y c में भी है और y b में भी है, ठीक है। अब देखो y a में है, यहाँ देखो सिंस y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c, इट सिंप्लाइज अगर y b में भी है और y c में भी है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ऑफ दिस, ये रिलेशन लाना है मेरे को, उसको ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। फिर यहाँ लिखूँगा सिंस y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y इनके इंटरसेक्शन में भी होगा।
एक मिनट, यहाँ पे साइन हमारा यूनियन का था ना। देखो, सिंस y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू c, इट्स इम्प्लाइज y यूनियन, यूनियन लेना है यहाँ, ठीक है। तो इनके यूनियन में तो आएगा ही आएगा, ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब y को आपने क्या माना था, ये माना था, यहाँ आ जाएगा, इट्स इम्प्लाइज बिलोंग्स तो कंटेन करके दिखा देंगे। ठीक, ये चीज़ इसमें कंटेन दिखाई थी पहले और इसको इसमें कंटेन दिखा दिया। सो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए एंड बी वी गेट, जो आपको प्रूव करना था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। सो आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ढंग से पढ़ना है, केयरफुली। कह रहे इन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट, यानी कि यू हमारे पास टोटल 200 स्टूडेंट हैं ऑफ अ स्कूल। इट वॉज फाउंड दैट 120 स्टडी मैथमेटिक्स, 120 मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 90 स्टडी फिजिक्स, 90 लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, 70 स्टडी केमिस्ट्री, 70 लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मतलब दोनों पढ़ते हैं, एंड 30 पढ़ते हैं स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 50 पढ़ते हैं स्टडी एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड 20 कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, 20 नन ऑफ दिस सब्जेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट। हमें उन स्टूडेंट्स का पता करना है जो कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सो देखो, हम मान लेते हैं कि जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं उसका डोनेशन सेट के फॉर्म में मैं लिखता हूँ, मैथमेटिक्स के लिए M, केमिस्ट्री के लिए C लिख देता हूँ, एंड फिजिक्स के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, P, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास, ओके। अब प्रॉपर जो पढ़ के देखेंगे, गिवन टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं, 200, यानी कि NU, टोटल मतलब यूनिवर्सल, कितने 200 है। मैथमेटिक्स कितने बच्चे पढ़ते हैं, 120, ठीक है। फिजिक्स कितने बच्चे पढ़ते हैं, 90, केमिस्ट्री कितने बच्चे पढ़ते हैं, 70, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, जो दोनों पढ़ रहे हैं वो कितने बच्चे हैं, 40। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं वो कितने बच्चे हैं, 30, दोनों मतलब कॉमन, ठीक है। और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं दोनों, वो कितने बच्चे हैं, 50, ठीक है। और जो तीनों नहीं पढ़ते कुछ भी, ना फिजिक्स पढ़ते, ना मैथ पढ़ते, ना केमिस्ट्री पढ़ते, ना तीनों नहीं पढ़ते ना, यानी कि M यूनियन P यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, ना के लिए कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों का मतलब तीनों को साथ में लेकर चलना है। तीनों में से कोई भी नहीं पढ़ता, एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता तीनों में से, तीनों को नहीं पढ़ते। वो कैसे, कितने स्टूडेंट है, 20। और हमें क्या फाइंड करना है, जो तीनों को पढ़ते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन लग जाएगा, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या बोल रहा था हमसे, ये हमें गिवन थे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के ऑब्जर्व करके जो गिवन है वो लिख लो, ये निकालना है हमें। ये यहाँ से निकल सकता है, देखो, सिंस n, तो ये चीज़ निकालनी है। तो आपको पता ही है यूनिवर्सल सेट में से ये चीज़ का इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा,
ठीक है, ये हमें निकालना है, ये पता है, ये पता है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। ये चीज़ हमें कितने दे रखी है 20, ये कितना दे रखा हमें, ये कितना दे रखा है हमें NU 200। और ये चीज़ हमें ये चीज़ निकालनी है, तो ये चीज़ यहाँ से मालूम हो जाएगी। तो 200 माइनस के 20, तो ये क्या जाएगा 180। लेकिन जो अभी हमें निकालना था वो अभी तक आया नहीं है, हमें ये निकालना है। फॉर्मूले पे आज जाते हैं। फॉर्मूले पे पता ही है आपको, पहले क्या आएगा NM प्लस NP प्लस NC, फिर दो दो का इंटरसेक्शन लेते हैं, M इंटरसेक्शन P प्लस NP इंटरसेक्शन C प्लस NC इंटरसेक्शन M माइनस, फिर तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। फॉर्मूला देखते हैं, ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, बाकी ये तीनों माइनस होते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस होता है। ठीक, अब ये सारे तो वैल्यूज़ पता ही हमें। NM कितना दे रखा है 120, NP कितना दे रखा है 90, NC दे रखा है 70। ऊपर से सारे वैल्यू ये दे रखे हैं ना हमें, ये माइनस कर दो, 40 30 माइनस 50। और ये चीज़ तो जस्ट अभी हमने निकाली थी। हमें क्या निकालना है, कॉमन वाला, ये वाला पार्ट तो हमें निकालना है एक्चुअली। ये देखो, ये वाला पार्ट हमें निकालना है, और ये सॉरी यहाँ पर यूनियन लगता है। अब ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट अभी हमने निकाला था 180, और ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमें तो निकालना है। ठीक, कैलकुलेशन कर लो, अब सॉल्व कर लो। ये 180, ये प्लस करो, कितना जाएगा, ये हो जाएगा 120 और 70 190। ठीक है, 190 और 90 280, माइनस के 70 120। कैलकुलेशन कर देंगे तो कितना जाएगा 20। तो 20 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ते हैं। आंसर